नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले उस मुद्दे की जो उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय से रहा, लेकिन अब इस पर एक बार फिर से 2024 के चुनाव के पहले राजनीति गर्म होती नजर आती है। वो ये है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अब ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने की कवायद में शुरू हो गए हैं। दरअसल इन जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने को लेकर के राज्य सरकार एक प्रस्ताव पर काम कर रही है। ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा और उसके बाद केंद्र के दोनों सदनों में मुहर लगने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने की कवायद है, जिसके बाद से इसे इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाएगा। दरअसल इस मुद्दे को लेकर के पिछली सरकारों में भी ये मुद्दा गरमाता रहा, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बसपा। इन दोनों सरकारों में इन जातियों को लेकर के लगातार ये मांग उठती रही, लेकिन संजय निषाद ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि 1991 से पहले ये जो जातियां थीं वो अनुसूचित जाति में ही शामिल थी, लेकिन गलती या कहा जाए एक साजिश के चलते या फिर राजनीतिक त्रुटि के चलते इनको अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा जातियों में शामिल किया गया, जिसके चलते इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। अब बीजेपी सरकार और उनके सहयोगी संजय निषाद इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं और केंद्र के सहयोग से इन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल करना चाहते हैं। ये तमाम जो जातियां हैं ये मझवा समूह की जातियां हैं, जिसमें निषाद के साथ साथ केवट, मल्लाह और अन्य जातियां आती हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिंद और भर जातियां, जिसमें राजभर शामिल हैं, वो भी उनको श्रेणी में लाने की बात इसमें कही जा रही है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति इसलिए भी गर्म है क्योंकि इससे पहले भी पिछली सरकारों में जिस तरीके के इस मामले को लेकर के चर्चा रही, उस पर अब सीधे तौर पर बीजेपी और उसके सहयोगी इस पूरे विषय को एक बार फिर से आगे लेकर के जा रहे हैं। दरअसल इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछली सरकारों ने इनके नोटिफिकेशन को लेकर के जो भी चीजें रखी थी उनको रद्द किया था, जिसको लेकर के सपा से पूर्व अखिलेश यादव ने निशाना साधा था। लेकिन इसके बाद में जब राजनीतिक तौर पर मुद्दा गरमाया तो कहीं ना कहीं इससे पीछे भी हटना पड़ा और साफ तौर पर इसके बाद में खुद संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और लगातार इसकी बात करते रहे हैं, उन्होंने भी हाईकोर्ट के इस नोटिफिकेशन को सही बताया था, जिस पर समाजवादी पार्टी ने भी उनसे पलट के सवाल किए थे। हालांकि इस पर संजय निषाद का कहना है कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से उसको रद्द किया वो इसलिए सही था क्योंकि अब न्यायिक प्रक्रिया से वो चीज बाहर आएगी और संवैधानिक तौर पर अगर इसका समाधान होता है तो वो स्थायी होगा। यही कारण है कि अब यूपी सरकार इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठा रही है और ये जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा ये दोनों सदनों में जाएगा और उसके बाद में अधिसूचना के बाद इस अलग अलग उपजातियों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में रखने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में जातियों को लेकर के सियासत कोई नई बात नहीं है और आरक्षण का मुद्दा लगातार हमेशा से गर्म रहा है। समाजवादी पार्टी के पहले सहयोगी रहे और पिछली योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके ओपी राजभर भी इस मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार के सहयोग की बात करते रहे और ये उनका प्रमुख मुद्दा भी रहा है। लेकिन अब इस बार जिस तरीके से इन तमाम मछुआ समाज की उपजातियों को अनुसूचित जाति के दायरे में लाने की बात कही जा रही है, इसको लेकर के भी राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। हालांकि इसके अगर राजनीतिक मायनों को समझा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इन जातियों का अनुसूचित जातियों में आना कहीं ना कहीं बीजेपी को राजनीतिक तौर पर भी पूरा लाभ देगा। पूर्वांचल की तमाम उन सीटों पर जहां पर इन जातियों की 12 से 18% तक की बाहुल्यता है, वो सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। यही कारण है कि सहयोगी दल के तौर पर संजय निषाद, चूंकि वो इसी समाज से आते हैं और उनका सीधा सीधा दारोमदार है, और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अन्य जो मंत्री हैं, चाहे वो राकेश सचान हो और आप चूंकि समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो सीधे तौर पर इसका भी सीधे तौर पर मायना निकाला जा रहा है। मंगलवार को चूंकि ये बैठक हुई है, खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है आप संजय निषाद और राकेश सचान की, और इस मुलाकात के बाद में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को यह निर्देशित किया गया है कि इसके प्रारूप को बनाया जाए, जानकारियां इकट्ठी की जाए और उसके बाद में सीधे तौर पर इस प्रस्ताव को केंद्र में भेजा जाएगा। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसको किस तरीके से अमली जमा पहनाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले मानसून सत्र में भी इसको रखा जा सकता है और उसके बाद में ये उच्च दोनों सदन दिल्ली में जाएगा, जिस पर इसको पूरे तौर के संवैधानिक तौर पर स्वीकृति मिले और इसके अलावा भी दूसरे संवैधानिक तरीकों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन इस प्रारूप के और इस प्रस्ताव के साथ में बात साफ नजर आती है कि इन उपजातियों को, मछुआ समाज की इन उपजातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करके न सिर्फ राजनीतिक तौर पर इसका सीधा तौर पर लाभ लेने की कवायद दिखाई देती है, बल्कि लंबे समय से इन जातियों के आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर से
सामने रखकर कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक लाभ के साथ साथ विपक्ष भी जिस तरीके की राजनीति की बात करता रहा है उसको भी लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यूपी तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।